नमस्कार दोस्तों, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर विनय शर्मा आपका चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात हम सेहत और आपके व्यक्तित्व की करते हैं। तो व्यक्तित्व में तो चूंकि आप कर्क लग्न कर्क राशि के हैं तो चंचलता स्वाभाविक है, एक से अधिक विचार हमेशा बने रहना ये भी स्वाभाविक है, बहुत जल्दी मन में विचार बदल जाना या किसी निर्णय पे न टिक पाना ये भी आपके साथ स्वाभाविक असहज है, क्योंकि कर्क लग्न या कर्क राशि कह लें ये जल तत्व की राशि है और चर राशि है। तो जल तत्व और चर राशि मिला के आपके व्यक्तित्व को काफ़ी चंचल बना देते हैं, एक जगह पे टिकने नहीं देते। इसके लिए वैसे अगर आप उपाय चाहते हैं तो बेहतर है कि आप मेडिटेशन करें, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीका है विचारों पे स्थिरता के लिए और किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए। अक्सर कर्क राशि वाले मुझसे सवाल करते हैं कि हम किसी निर्णय पे पहुंच नहीं पाते हैं या हम किसी एक विचार पे स्थिर नहीं रह पाते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। साथ ही ये हो सकता है कि देखिए दोस्तों, आपके छठे भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। चूँकि छठा भाव हमारे रोग का होता है और हम बात हेल्थ की कर रहे हैं, आपके हेल्थ और व्यक्तित्व अकॉर्डिंग टू आपका लग्न, यानी पहले भाव से हम आपका व्यक्तित्व देखते हैं और आपकी सेहत देखते हैं। तो चूँकि बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, जो कि छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव बीमारी का होता है, लेकिन बृहस्पति आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव में बैठे भी हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति आपको बीमारी तो देंगे, एक्चुअली बीमारी देंगे ये कहना गलत है, आपको बीमारी बताएंगे ये कहना ज़्यादा सही है कि बृहस्पति जो है आपको आपकी बीमारी से परिचित कराएंगे। आपके शरीर में अगर कोई बीमारी जड़ जमा रही है या पहले से आपने कोई बीमारी को जगह दे दी है, कोई पुरानी बीमारी जो कि आपको पता अभी चलेगा, डायग्नोसिस अभी हो पाएगा, बल्कि बृहस्पति तो आपको उसको क्योर करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, क्योर करेंगे और वो बहुत जल्दी ठीक होगा। बीमारी को आप पकड़ पाएंगे, अच्छे डॉक्टर्स आपको मिल पाएंगे और उस बीमारी को आप हील कर पाएंगे। तो बृहस्पति बीमारी देंगे जरूर, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, इस बात को समझिएगा, वो सिर्फ बता रहे हैं आपको, और बल्कि आपको उपाय उसे सुधारने के, आपके स्वस्थ होने के, स्वस्थ लाभ के उस दिशा में आपको लेके जा रहा है। कुल मिला के समय अच्छा ही है, क्योंकि हमें कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम अपने शरीर पे हम क्या रोग के कीटाणु लेके चल रहे हैं या क्या बैक्टीरिया हम लेके चल रहे हैं। तो वो शुभ है एक प्रकार से। धन की बात करते हैं तो धन इस महीने आपको पहले 15 दिन किसी प्रकार के प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री के अगर आप काम करते हैं तो वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आप बिल्डर हैं तो वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, और नहीं भी तो आपसे कुछ मकान वगैरह कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल आउट करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। सेकेंड हाफ में आपको धन जो है संतान के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, और कला मनोरंजन जगत से अगर आप जुड़े हैं, किसी प्रकार का लोगों को नृत्य गीत संगीत चित्रकारी पेंटिंग या किसी भी प्रकार के आर्ट से आप जुड़ के कुछ लोगों का अगर आप कोई काम करते हैं तो जरूर वहाँ से भी आपको अच्छी इनकम की प्राप्ति होने वाली है। पराक्रम साहस एफर्ट की बात करें तो अभी समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। आपको अपने एफर्ट ही जीवन में आगे लेके जाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो आपको अभी अपने एफर्ट लेना चाहिए, साहस पराक्रम आपको दिखाना चाहिए, और उसमें एक चीज़ और होगी कि आपको ईश्वरीय मदद मिलेगी। जब आप अपने कर्म अपने हाथों में ले लेंगे, आप अपना काम खुद करेंगे या अपने एफर्ट लेंगे, तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि उसमें कोई डिवाइन चीज़ भी या कोई ईश्वरीय मदद भी आपकी मदद कर रही है, जो कि आपको आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। आपके मकान और वाहन की बात की जाए तो इस महीने संभव है कि आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें। आप मकान नया ले भी सकते हैं, वाहन आदि पे आप पैसे खर्च कर सकते हैं। बहुत संभावना है कि इस समय में आपके पास सुख सुविधा जुटे, सुख सुविधा के साधन आए महीने के पहले 11-12 तारीख तक, क्योंकि यहाँ शुक्र भी बैठे हैं जो कि भोग विलास के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, सुख सुविधा प्रदान करते हैं। विशेष तौर पे वाहन के कारक शुक्र हैं। बुध है जो कि 12वें के भी स्वामी हैं, इसलिए वो आपको खर्च भी कराने की योग्यता रखते हैं।
और सूर्य, यानी पिता से आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा, पिता से सहयोग भी मिलेगा, पिता की हेल्प से आप प्रॉपर्टी वगैरह भी आप बना सकते हैं। और साथ ही घर के सुख की बात करें तो काफ़ी उथल पुथल भरा महीना ज़रूर है, लेकिन फिर भी स्टिल आप काफ़ी एंजॉय भी करेंगे और घर के लिए ही सारे सुख साधन आप जुटाएंगे और घर के लोगों को, अपने जीवन साथी को, बच्चों को आप काफ़ी प्रसन्न रख पाएंगे। दूसरे हिस्से में महीने के आधे भाग में फिर ये तीनों ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र सब आपके पंचम भाव में चले जाते हैं, जो कि आपके संतान का भाव भी है, आपके दिमाग का भाव भी है, कला मनोरंजन का भाव है, शिक्षा का भाव है। तो ये सभी जगहों पे आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि बुध हैं बुद्धि के कारक, तो वो स्वयं आपको ज्ञान देंगे, विवेक देंगे कि आप सही निर्णय पे पहुंच सकें, जो अनिर्णय की स्थिति है उससे आप बाहर आ सकें। सूर्य यहाँ पे आपको कला जगत में नेम फेम प्रसिद्धि भी देंगे, क्योंकि सूर्य बेसिकली नाम और प्रसिद्धि के कारक ग्रह हैं। चूँकि दूसरे भाव के भी कारक ग्रह सूर्य हैं, इसलिए आपको धन के मामले में भी पंचम भाव से जोड़ देते हैं, उसकी बात हम पहले कर चुके हैं। और साथ ही आपके चौथे भाव में ही केतु का भी वास है, केतु वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, केतु का बस एक निगेटिव अप्रोच होता है कि वो चीज़ों से विरक्त करते हैं, डिटैच करते हैं। अगर किसी प्रकार का ऐसा फल आपको मिल रहा है कि आपको अपने घर से, जीवन साथी से, बच्चों से अगर वैराग्य की भावना उत्पन्न हो रही है, उनसे दूर जाने की इच्छा हो रही है या अलग होने की इच्छा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप केतु का उपाय जरूर कीजिएगा। केतु के लिए चेक प्रिंट के कपड़े भी आप दान कर सकते हैं। खट्टे मीठे फल का दान भी केतु के लिए होता है, जैसे केला है, नींबू है। और मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय है केतु के लिए। और इन सबसे बढ़ के बस वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना सबसे बढ़िया उपाय केतु का है। केतु अध्यात्म के ग्रह हैं और अध्यात्म का अर्थ ही वर्तमान में रहना होता है। ज़्यादा भविष्य की प्लानिंग मत कीजिए, कोई सपने मत सजाइए, कोई दूरदृष्टि मत लगाइए, तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। जितनी आप चौथे भाव को लेके, यानी आप अपने मकान, वाहन और अपने कुटुंब को लेके अगर आपने प्लानिंग की तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। आप इस बात को आजमा सकते हैं, आप देख सकते हैं अपने पिछले 2-3 महीने के जीवन को, ये क्या ऐसा आपके साथ हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं छठे भाव की। जो लोग सेवा कार्य से जुड़े हैं या सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, जब हम मानसिक या शारीरिक श्रम के द्वारा हम पैसे का अर्न करते हैं तो उसे हम सेवा कार्य कहते हैं। और जब हम खरीदी बिक्री करते हैं तो उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं या व्यापार कहते हैं। तो जब आप मानसिक या शारीरिक रूप से आप सर्विस देते हैं, चाहे आप कंसल्टेंसी के माध्यम से देते हो, चाहे आप मैकेनिकल काम करके देते हो, चाहे आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हो, सारी स्थितियों में अभी बेहतर वक्त है, भाग्य के साथ आपको मिलेगा और आप बेहतर कुछ कर पाएंगे। अगर जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें भी भाग्य का सहारा मिलेगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है और निर्भर करता है कि आपकी कुंडली के ऊपर भी, कि अगर आपकी कुंडली उस दिशा में आपका साथ दे रही है, सहयोग कर रही है, तो फिर सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अदरवाइज़ ये केवल गोचर का फल है, तो यहाँ से आपको सहयोग की अपेक्षा तो बिल्कुल भी की जा सकती है। जीवन साथी की बात करते हैं, लाइफ पार्टनर की बात करते हैं और बिजनेस की बात करते हैं। तो इस समय में आपको जीवन साथी और बिजनेस और लाइफ पार्टनर से आपको दुख मिल रहा होगा, दुख प्राप्त हो रहा होगा, काफ़ी तनाव और टेंशन में होंगे आप इन चीज़ों को लेके। इसका रीज़न ये है कि अष्टमेश शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। शनि यूँ भी दुख के कारक होते हैं और अष्टम भाव वैसे ही दुख, पीड़ा, रुकावट, चिंता, बाधा, परेशानी का होता है। तो उसके स्वामी का सप्तम में बैठना ये इस बात को इंडिकेशन देता है कि आप बिजनेस से, जीवन साथी से और बिजनेस पार्टनर से बहुत दुखी चल रहे हैं और तकलीफ में हैं काफ़ी। तो इसके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप शनि का उपाय करें, आपको करना ही पड़ेगा। महीने 2 महीने की बात है, फिर शनि राशि चेंज करके वापस आपके अष्टम में चले जाएंगे, तब स्थितियाँ बदल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप इस महीने गरीब लोगों की सेवा करें, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उनका मान सम्मान करें, उन्हें दुख ना दें, उन्हें गाली गलौज ना करें। और जो काले चीज़ें होती है उसका दान, जैसे काले कपड़े हो गए, काली उड़द हो गई, काले कलर का कोई भी वस्तु का दान, लोहे का दान, तेल का दान, ये बहुत अच्छा है, शनि को बहुत जल्दी ठीक करता है।
स्पेशली शनि मंदिर में शनिवार के दिन सरसों का तेल या तिल का तेल शनि भगवान में चढ़ाना बहुत अच्छा उपाय है। तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है, बहुत फाइन वर्क करता है। 8वें भाव की बात करते हैं तो 8वें भाव का भी इंक्लूडिंग फल मैंने बता दिया कि अभी जो पीड़ा दुख तकलीफ है वो इसी माध्यम से ही आपको आनी है। और विशेष तौर पे आप अभी नया कोई बिजनेस मत फॉर्म कीजिएगा। आपको अभी कम से कम जब तक शनि राशि चेंज ना कर ले, और मेरे ख्याल से अभी आपको अगले 1 साल, क्योंकि अभी शनि आपके सप्तमेश हैं और अष्टम में जाएंगे और वहाँ अष्टम में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको बिजनेस को लेके पीड़ा तकलीफ प्रॉब्लम देंगे ही। इसलिए जिनका चल रहा है वो तो करते रहें, उपाय भी करते रहें, लेकिन जिन्हें नया बिजनेस फॉर्म करना है वो कृपा करके अभी साल भर तो नया बिजनेस फॉर्म ना करें, तो उनके लिए बेहतर होगा। भाग्य की बात कर लेते हैं। भाग्य डबल आपका साथ दे रहा है, क्योंकि भाग्य का भाव है और भाग्य के ग्रह बृहस्पति वहीं बैठे हुए हैं, तो यानी आपको ग्रह भी और भाव भी दोनों से ही आपको किस्मत का सहारा मिलता है, ईश्वरीय मदद मिलती है। तो आप धर्म कर्म के काम में आगे बढ़ेंगे। पिता के लिए समय अच्छा है और आपके किसी भी काम में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा। लंबी धार्मिक यात्राएं हो सकती है। धर्म कर्म के कामों में आप जुड़ सकते हैं, ऐसे संस्थाओं से जुड़ सकते हैं। आप प्रवचन आदि के अगर काम करते हैं, हायर एजुकेशन वगैरह से आप जुड़े हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा समय है। आप उसमें काफ़ी उन्नति करने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। वैसे अगर पिता भी किसी प्रकार के अगर धार्मिक कारणों से जुड़ते हैं तो ये उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। उन्हें काफ़ी मन की शांति और खुशी मिलेगी, भाग्य उनका भी बढ़ेगा। 10वां भाव कर्म का भाव, राहु विराजमान है। तो राहु वैसे दोस्तों कंप्यूटर के कारक हैं, न्यू रिसर्च के कारक हैं, और जितने भी नई टेक्नोलॉजी होती है उसके कारक होते हैं, विदेश के कारक होते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से जुड़ के अगर आप काम कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए है। आप जीवन में असामान्य तरक्की कर सकते हैं। राहु ऊंच नीच अचानक सरप्राइज के भी कारक हैं। 10वां भाव मान सम्मान प्रसिद्धि का भी होता है। तो राहु कभी अच्छे में और कभी बुरे में प्रसिद्धि तो देंगे, इफरात देंगे, लेकिन कभी कभी वो स्कैंडल के रूप में भी आपको प्रसिद्ध कर देते हैं, स्कैंडल भी दे देते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। वो तब होगा जब आप अनैतिक होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु अनैतिक भी बनाते हैं। तो अपने कर्मों में नैतिकता बनाए रखें। बहुत जल्दी से सफल होने की कोशिश आप कर सकते हैं, क्योंकि राहु ऐसा कराते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको मार्गदर्शन मिलता है। राहु केतु दोनों और सभी 7 ग्रह मेडिटेशन से ठीक हो जाते हैं, इसलिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। 10म के राहु हैं, कर्म आपका सही दिशा में होगा, समझ आपकी सही दिशा में होगी और सही दिशा में आप अपने जीवन ऊर्जा को लगा सकेंगे। इच्छा पूर्ति का भाव, एकादश भाव, यहाँ पर मंगल जो कि पहले 12 तारीख तक तो आपके 12वें भाव में रहेंगे, लेकिन बाद में 13 तारीख को ये वक्री होके आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। तो 13 तारीख के बाद आपको काफ़ी हद तक आपकी जो ऊर्जा है वो दोस्ती यारी, समाज, सोसाइटी और लाभ प्राप्ति के चक्कर में लगने वाली है। और वक्री मंगल आएंगे, ज़्यादा साहस से भर देंगे, ज़्यादा एक्शन से भर देंगे, और आप बहुत हद तक आपका सारा जो कर्म है, जो सारी योग्यता है, वो आपको दोस्तों यारों के साथ 13 तारीख के बाद लगने वाली है। और लेकिन ये मंगल 12 तारीख तक आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो 12वें मंगल जो हैं वो आपको, चूँकि आपके दशमेश भी हैं मंगल, तो वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे कर्म से जुड़ेंगे जो विदेश से जुड़ा हुआ है। तो आप विदेशी इनकम से जुड़ सकते हैं, विदेशी कर्म से जुड़ सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर आदि से जुड़ के भी आप पैसा कमा सकते हैं। कमीशन दलाली के बेस पे पैसा कमा सकते हैं। कुल मिला के अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं तो वहाँ से एक अच्छे इनकम की प्राप्ति आपको हो सकती है। और पैसों का जो खर्च भी है तो मोटे तौर पर वो आप अपने बिजनेस, धंधे, व्यवसाय या अपने काम के लिए ही पैसों का खर्च आप करेंगे। आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए ही, आपके काम के पीछे ही आपका पैसा जो है वो खर्च होगा। अपना ध्यान रखिएगा। ये था इस महीने का राशिफल। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।